हेलो नमस्कार किसान भाइयों और राम राम। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जितने भी फसलें हैं उनकी वैरायटियों संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। सरसों की वैरायटी संबंधित हमने वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पर। और आज हम फिर से पहुंचे हैं ताराचंद एंड सन्स राउतसर के अंदर, जो कि बीज एवं खाद विक्रेता है राउतसर के, बहुत ही फेमस। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं हरे चारे के ऊपर, जो कि रबी की सीजन में या सर्दियों के अंदर जोई या बरसीम दो मुख्य हरा चारा है जिसकी हम बिजाई करते हैं सर्दियों के अंदर। और उनका बिजाई का समय अभी चल रहा है और किसान भाइयों के बीच में ये सवाल रहता है कि इस बार कौन सी वैरायटी हम लगाएं। कुछ वैरायटियां पुरानी है जो लगातार चली आ रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका देखने को मिल रहा है। और कुछ वैरायटियां इस साल नई आई है, पूरा उनकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे अरविंद जी से और उनके अनुभव के आधार पर आपको अच्छी वैरायटियां बताएंगे, जोई की वैरायटी और बरसीम की वैरायटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी। उनके अनुभव के आधार पर हम किसान भाइयों के लिए जो सर्दियों में हरा चारा बोते हैं, हम जोई बरसीम पालक जिनकी बेहतरीन वैरायटियां हैं, उनके अनुभव के आधार पर आपको जो अच्छा उत्पादन देगी, बढ़िया वैरायटी है, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका सर जी, के लिए स्वागत है। सर जी, हमारा जो आपकी जो दुकान है इसका एड्रेस दे दीजिए और अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, दुकान का नाम है ताराचंद एंड सन्स। पहले भी विदित किया, 1976 से हमारी प्रतिष्ठान है। मेरे पिताजी ताराचंद जी बैठते थे, बड़े भाई साहब जी अजय जी डील करते हैं, एक मैं अरविंद और भतीजा राम जी डील करते हैं। पहले सरसों के बारे में अपने बात हो चुकी, आज हम हरे चारे के लिए बात कर रहे हैं। उसके अंदर हरे चारे के अंदर अब मौके की बिजाई में जवी, बरसीम और रिजका और कासनी, ये चार चारे लगभग चलते हैं। सर, अपनी दुकान का एड्रेस क्या है? किसान भाई पूछते हैं कि कहाँ पर है ये दुकान, पूरा एड्रेस बता दीजिए आप। ताराचंद एंड सन्स, नई धान मंडी, रावतसर, गोदारा गैस एजेंसी के सामने। नंबर 92 140 90 421, 94 149 90 421, 77 330 90 421। ठीक है सर। हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर ये दुकान है। किसान भाई कमेंट करते हैं कि कहाँ पर है ये दुकान। तहसील रावतसर। सर आप बताइए, आप एक एक वैरायटी के बारे में आप किसान भाई को जानकारी दे दीजिए। हरे चारे के अंदर अपने एक ओट्स के नाम से है, ज्योति सीड्स की अच्छी वैरायटी है। 5 किलो प्रति कनाल लगती है। उसकी जो रेट है, सीड रेट 5 किलो प्रति कनाल, 25 किलो बीघे की राजस्थान के बीघे में। और यदि एकड़ में लें तो 40 किलो और 60 रुपए किलो की वैरायटी है वो। ये पुरानी वैरायटी है, नई वैरायटी? पुरानी वैरायटी चलती आई है, बढ़िया वैरायटी। हाँ, बढ़िया वैरायटी। उसके बाद में एक राजस्थान स्टेट सीड की और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैरायटी है, जवी कैंट, और अच्छी उसकी पैदा भी अच्छी है, चारे में भी अच्छी है। वो 60 रुपये किलो की है, बेहतरीन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और की जवी है। वो पुरानी वैरायटी सदाबहार चलती आ रही है। गोविंद उससे अच्छी रिसर्च वैरायटी है, ट्रीटेड है, और ये भी 5 किलो कनाल की पड़ेगी और 70 रुपये की रेट है। अब नई वैरायटी में और चाहेंगे तो एक है कृष्णा सीड की, कृष्णा 1 नाम से फॉर्जन की आती है, एक पंपास उसके सेगमेंट की है। फॉर्जन के लगभग 200 रुपये किलो की रेट है और ये काश्तकार को मिल रही है 100 रुपये किलो में। ये नई वैरायटी है या? ये नई वैरायटी आई। हाँ। क्या खासियत है सर इसकी नई वैरायटी? चौड़ा पत्ता है इसका, हाँ, काफी चौड़ा पत्ता है इसका। और सीड रेट भी इसकी 3 किलोग्राम है प्रति कनाल, यानी कि बीघे की 15 किलो ही पड़ेगी। अच्छी वैरायटी है और रिजनेबल रेट में। ये खासकर 2 सालों से इसके अच्छे फैन है। ये इसी सिर में एक अपने महालक्ष्मी सीड है पीलीबंगा के, उनकी आती है स्वीट गच्छा के नाम से। हाँ, वो 90 रुपये किलो की है, वो भी एक अच्छी वैरायटी है। 2 सालों से काश्तकार वो डिमांड भी है उसकी और कृष्णा 1 की, दोनों की अच्छी डिमांड है। इस बार अच्छी डिमांड है। हाँ, एक ये कंपनी चारे में नई कंपनी आई है, फॉर्जन। इसकी जो ये अपन देख रहे हैं, ये तो है प्रो लीड, और दूसरी आएगी पंपास। पंपास का सीड रेट है 2 किलो प्रति कनाल, वो भी बहुत अच्छा, चारे में बड़े चौड़े पत्ते की। जिस काश्तकार ने लगाई है वो पुनः रिपीट लगाता है और वो पुनः ये भी लगाएगा। उसी पंपास का जो सेगमेंट है वो कृष्णा 1 में। ये दोनों वैरायटी अच्छी है, दोनों वैरायटी अच्छी है। अपना बरसीम में आए तो आम बरसीम चलती है, जैसे जगदीश सीड की एक मलाई, यूके मलाई, ये 250-300 रुपये किलो की है। एक राशि सीड की आ रही है हाड़ू 600 नंबर, ये बहुत ही अच्छी है। तो जिसने हाड़ू लगा ली 600 नंबर, काश्तकार रिपीट करता है, वो हर साल वही लेके आता है। 2 साल से मैं हाड़ू ये राशि की बेच रहा हूँ। काश्तकार बहुत खुश है इससे, और करीब 550 साढ़े 500 रुपये किलो की है। अच्छा, ठीक है। और सीड रेट उसका कनाल एक कनाल में 1.5 किलो। हाँ। और आगे और कौन सी? इसके अलावा मक्खन घास है, 2-3 कंपनियों के, लगभग 500 रुपये किलो के हैं।
और वो भी मतलब बरसीम और जोई से एक चारा एक्स्ट्रा देता है। अच्छा, अपने जब एक ये कटाई क्या, ज्यादा है हाँ, उसकी। मतलब गर्मी जब आ गई मार्च अप्रैल में, तो ये बंद हो जाएगी और वो एक चारा दे देगी। अच्छा ठीक। उसी क्रम में काशनी है, उसी का भी ये रूटीन है। वो काशनी भी करीब 300 रुपये किलो की है, अनमोल की। एक चारा जोई बरसीम से ज्यादा देगी, मतलब और ये साथ में इन जोई के साथ में उसको मिलाना चाहिए, ताकि अपन अंतिम चुगाई जो ये चराई लेना अप्रैल में या मार्च के अंदर लोगों के ज्वार का सीजन आ जाता है, हाँ, तब तक बीच में एक बार यदि जोई का चारा खत्म हो जाए, क्योंकि गर्मी के बाद में जोई अपनी बढ़वार रोक देती है। रोक देती है। हाँ, तो वो घास नहीं है और ये मक्खन घास है, उनका एक चारा उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद में ज्वार का क्रम शुरू हो जाता हाँ, उसके बाद वो ज्वार अपना स्टार्ट हो जाती है, फिर अच्छी बात है। है। अब ये बताइए, उसके बाद में इस साल सौंफ के और इसबगोल के रेट अच्छे होने के कारण अच्छा। हमारे एरिया में नहीं चलता, इस बार लोगों का रुझान बढ़ा है। इसबगोल है एक वैरायटी, एक तो जो जड़ती है बरसात में, एक नहीं जड़ती। इस साल अपने पहला ये है, तो बरसात के भी आगे चांस आ सकते हैं, तो बिना झड़ने वाली एक वैरायटी हमने मंगा रखी है दीपक सीड की। और ये इसका सीड रेट जो है 1.25 किलो 1.5 किलो प्रति बीघे का है, और करीब 2-1 कुंटल इसका उत्पादन है इसबगोल का। ठीक है। और सौंफ जो है वो भी अच्छी है वैरायटी, उसका उत्पादन करीब 3.5-4 कुंटल है, और सीड रेट उसका भी 1.5-2 किलो बीघे का पड़ता है। और ये लगभग ये मान के चलो 130 एक दिन में पकने वाली फसल है दोनों। ठीक है। धन्यवाद सर जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हरी चारे के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बराबर हमसे संपर्क कर रहे हैं और लोगों को ये सारी बातें पहुंचा रहे हैं, उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे पास आपके कारण लोगों के कॉल भी आ रही हैं, तो चारे के लिए सारी वैरायटी अपने प्रतिष्ठान पे, मतलब सीड के अंदर फर्टिलाइजर में और पेस्टिसाइड में अपने पास सारा सामान उपलब्ध है। तो कोई भी काश्तकार है रीजनेबल रेटों में उपलब्ध है, बाजार से अच्छे रेटों में अच्छी क्वालिटी। तो सर एक बात बताइए कि जो अपना किसान भाई है बार बार मतलब मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि ये बीज हमें ऑनलाइन मिल सकता है, कि दूर दूर किसान भाई को ये अब सुविधा है या अभी नहीं? ऑनलाइन की सुविधा ये है कि अपने अकाउंट नंबर उसको दे देते हैं अपने, उसके जहाँ पे यदि हमारे रावसर से जब बसें जाती हैं तो उसमें बसें डालने की हमें सुविधा है। हम बस में उसको माल रखा देते हैं, उसको बस नंबर और उसका वो बता देते हैं, उसके मोबाइल पे भेज देते हैं, वो अपने को अकाउंट में ऑनलाइन वाली सुविधा ही होगी। उसको गंतव्य स्थान पे माल मिल जाता है और अपने अकाउंट में वो पैसे डलवा दे। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट कोई बस जा रही है या कोई वाहन जा रहा है तो हम बीज पहुंचा सकते हैं? मतलब आपके इसके कारण से इंदौर तक मैंने माल भेजा है। यहाँ से कोटा वाली बस है, यहाँ से कोटा वाली जाते हैं, कोटा से इंदौर, यहाँ से इसको इनको ट्रेवल्स एजेंसी को बोल देते हैं, वो उनको वहाँ तक पहुँचा देता है। या आपके यहाँ से 725 और 749 मेरे यहाँ से इंदौर भी गए हमारे। अच्छा सर। हाँ, इंदौर, चूरू, कोटा और आपके अलवर, वहाँ तक के काश्तकार आ रहे हैं, सवाई माधोपुर, उनको उनके बस से ही जा रहा है माल। ठीक है। तो किसान भाइयों, आपको बीज मंगवाना है, कोई दवाई मंगवानी है, तो आप अरविंद जी से कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना बीज है वो कहीं पर भी मंगवा सकते हैं, कितनी भी दूर, अब कहीं से भी हो, यूपी बिहार कहीं से भी अगर आप कॉल करेंगे तो वहां पर ये बीज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा ये अरविंद जी आपको बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।